प्रश्न पूछ। आज ही संत महात्मा जो काम वासना को ख़त्म कर लेते हैं तो वो कैसे ख़त्म करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रकाश डालिए जी। आपका प्रश्न बड़ा रोचक है। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि काम वासना क्या है। व्हाट इज द सेक्स? सेक्स है क्या? सेक्स वास्तव में लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणी हैं। जीवित प्राणियों को अपने जैसे प्राणी का पुनर्जन्म करने की एक विधि है। वो अपने जैसे प्राणी को इस धरती पर इस शरीर के खत्म होने से पहले अपना प्रतिरूप परारूप, अपना आकार छोड़ के जाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। पुनर्जन्म दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक शरीर के साथ जन्म, एक भावात्मक शरीर के साथ जन्म। अर्थात आपने प्रश्न पूछा है संत महात्मा काम वासना को कैसे खत्म करते हैं। संत महात्मा भौतिक शरीर के साथ स्त्री के संसर्ग से दूसरे शरीर का जन्म नहीं देते, परंतु संत महात्मा अपने जीवन काल में ही अपने जैसे भावात्मक हजारों शरीर पैदा करते हैं। अर्थात उनके विचारों के पुंज, उसके भावनाओं के पुंज सूक्ष्म रूप से इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में पैदा हो जाते हैं, जो लाखों करोड़ों जीवों को प्रभावित करते हैं, उनके संस्कारों को बदलते हैं, उनके जीवन को बदलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे उन जैसे हजारों लोगों को पैदा कर देते हैं जो जीवित मान होते हैं। उनका शरीर होता है परंतु शरीर में विचार उनके होते हैं, भावनाएं उन संतों की भर जाती है। अब आप पूछोगे कि इसका काम वासना से क्या संबंध है। मैंने बताया कि काम वासना पुनर्जन्म करने का एक प्रोसेस है जो स्त्री के मेल के साथ होता है, परंतु संत एक भावात्मक पुनर्जन्म पैदा करते हैं जिनसे स्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके सामने स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है और केवल उनके सामने वो संस्कार जिंदे रहते हैं, वो भावनाओं के पुंज जिंदे रहते हैं जो उनके विचारों के पुंज होते हैं। अर्थात वो सात्विक विचारों के पुंज, दिव्य विचारों के पुंज होते हैं जो संसार में उनका पुनर्जन्म होता है, एक किस्म से उनके प्रतिरूप में जन्म लेते हैं। ये जन्म लेने से पहले इसका प्रोसेस होता है उनके मस्तिष्क के, उनसे मन के, उनके चित्त से शुरू होता है। मन और चित्त के अंदर जब एक नया जन्म, नए संस्कारों का नया जन्म, परमानंद स्थिति का जन्म पैदा करने की कोशिश आदमी करता है तो उसके अंदर से ईर्ष्या, द्वेष सबसे पहले बाहर निकलते हैं। जब आपके अंदर से हिंसा बाहर हो जाएगी, आप अपने चारों ओर के वातावरण में कोई दुखी है तो उसके दुख में भागीदार हो जाओगे। जब आपके चारों ओर के वातावरण में कोई खुशी है तो आप उसके खुशी में भागीदार हो जाओगे, और जब आप दुखी होते तो आपके दुख में सब लोग भागीदार हो जाएंगे।
और अगर आप खुश हो तो आपकी खुशी चारों ओर बांट दी जाएगी। इस प्रकार का एक विचारों का पुंज सहित मनुष्य का एक नया जन्म होता है। ये जन्म इस प्रकार का जन्म है जिसमें प्रेम ही प्रेम होता है, हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इस प्रेम का ये जो काम ऊर्जा है ये प्रेम के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जब लगातार व्यक्ति बायोलॉजिकल मनुष्य पैदा करने की, पुनर्जन्म पैदा करने की कोशिश को छोड़ देता है और 24 घंटे में 18 घंटे लगातार एक विशेष प्रकार के विचारों का व्यक्तित्व पैदा करने की कोशिश करता है, जिसको दिव्य व्यक्तित्व कहते हैं, जो अपने चारों ओर दिव्य व्यक्तित्व घड़ता है, चारों ओर दिव्य व्यक्तित्व पैदा करता है और उसके फॉलोवर, उसके अनुसरण करने वाले उस दिव्य व्यक्तित्व के भागीदार हो जाते हैं, तो काम तिरोहित होकर दिव्य व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है और काम वासना खत्म हो जाती है। ये अनुभूति का विषय है, ये प्रचार का विषय नहीं है। आप बैठिए, 3-3 घंटे बैठिए, लगातार बैठिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, न देवता के बारे में सोचना है, न भगवान के बारे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपके अंदर की हिंसा खत्म हो रही है। आपको ये सोचना है कि आप दूसरे का बुरा हो रहा है उसमें खुश नहीं होकर दुखी हो रहे हो। आपको ये सोचना है कि दूसरे की खुशी में आप शामिल हो रहे हो। आप 24 घंटे अपने खुशी को बांटने को तैयार हो, तो दुनिया का कॉस्मोस, दुनिया पूरी संसार आपके दुख को भी बांटने की आने की स्थिति में आ जाएगी। इस प्रकार के नए व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। इस पुनर्जन्म होने की प्रक्रिया में आपकी संपूर्ण काम शक्ति रूपांतरित हो जाती है, तिरोहित हो जाती है और बायोलॉजिकल नीड खत्म हो जाती है और बायोलॉजिकल रूप से पुनर्व्यक्तित्व पैदा करने की जगह आप नए एक भावपुंज विचारवान दिव्य व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। यही काम वासना को खत्म करने का तरीका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जी।